प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल करते हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। नाज़रीन, हम शुक्रगुजार हैं आपके खूबसूरत फीडबैक के लिए भी कि आप अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके मामलात के अंदर आपकी रहनुमाई कर रहा है और आप खुदावंद के फजल से इस प्रोग्राम को देखकर बरकत को, सरफराजी को और मजबूती को जब वो हासिल कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप इस प्रोग्राम को देखें और जो बातचीत हम अपने मेहमानों से करते हैं आप उससे मजबूती को हासिल करें, रहनुमाई को हासिल करें, ईमान में तरक्की पाएँ, ताकि खुदावंद का जो मकसद आपकी ज़िंदगी के लिए है आप उसे जान सकें और अपने आप को खुदावंद के साथ लेकर चलें, ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी के ऊपर भी अपने फजल को, बरकत को ज़ाहिर करे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। तो आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत खूबसूरत टीम मौजूद है जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, जो बरकत खुदावंद ने उन्हें दी है, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उस बरकत को खुदावंद की बादशाहत के काम के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाए, रूहें जीती जाएं और उन्हें बादशाहत का हिस्सा बनाया जाए, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दिया जाए। जी, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए मैं आपको अपने आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम भगत आरिफ मसीह साहब। सो भगत साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं बिशप इमरान शहजाद। सो बिशप साहब, आपको भी वेलकम करते हैं ग्रेस फॉर ऑल में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा हैं पास्टर रज़िया बॉबी। सो पास्टर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा नासरा फयाज। सो हम आपको वेलकम करते हैं सिस्टर जी, और खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त ऑनर जो और जलाल जो है वो देते हैं। और यकीनन नाजरीन, आज भी आप जब हमारे मेहमानों की बातचीत को सुनेंगे, बरकत को, फजल को और खुदावंद की सरफराजी को अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो आइए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं इब्तदाई दुआ के साथ। और दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा मुबशरा नासरा से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। कदूस 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 अजीब मशीर खुदाए कादिर, अब्दियत के बाप, सुलह और सलामती के शहज़ादे, शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं इस वक्त, इस घड़ी, इस मौका के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। बख्श दे प्यारे खुदावंद, आपकी तमाम दी हुई नेमतों के लिए शुक्रगुजार हैं जो आपने हमारी ज़िंदगी में कसरत से बख्शी हैं। अब आप इस लायक नहीं, लेकिन यह आपकी मोहब्बत है कि आप बार बार अपने कदमों में आने का मौका बख्शते हैं। ए कुदरत और जलाल से भरे खुदावंद, इस वक्त का ज़मीन पर झुकना आपको आसमान पर पसंद आए। बहरोबर के खालिक मालिक, कुल कायनात के बनाने वाले, आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ़ हो, क्योंकि आप शुक्र और तारीफ़ के लायक खुदावंद हैं। अब आप इस वक्त का यहाँ पर बैठना, मिल बैठना आपको पसंद आए प्यारे खुदावंद, आपके हजूर में मकबूल ठहरे प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदावंद, जितनी भी प्यारे खुदावंद यहाँ पर पाक कलाम की बातें की जाएँ आपकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हों और सारा इज़्ज़त और जलाल आपके यीशु नाम को मिले। ये सब कुछ मांग और पा लेते हैं आपके ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम से, आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं और खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त ऑनर और जलाल जो है वो देते हैं। नाज़रीन, आप सभी जानते हैं कि हम रोज़ों के अयाम में से गुज़र रहे हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे खूबसूरत वक्त के लिए जो कलीसिया जो है वो हमें मुहैया करती है कि हम अपनी रूहानी ज़िंदगी के लिए इस तरह के स्केजुअल के अंदर से जो है वो गुज़रते हैं और खुदावंद के साथ अपने वक्त को जो है वो गुजारते हैं। और ख़ास तौर पर ये वक्त जो है ये दुआ और रोज़े के अंदर ठहरने का वक्त है। और दुआ और रोज़े का मकसद यही है कि आप रूहानी तौर पर अक्विप हो जाएं, आपका जहन खुल जाए, आप अपनी रूहानी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करें, खुदावंद के साथ, पाक रूह के साथ अपनी फेलोशिप के ऊपर जो है वो फोकस करें, कलाम की समझ को, उसकी हिकमत को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर खूबसूरत तरीके से जितना भी वक्त खुदावंद ने आपको इस ज़मीन के ऊपर दिया है, इस ज़मीन के ऊपर रहते हुए हम अपनी ज़िंदगी में से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते चले जाएँ। इसलिए ज़रूर इन अयाम के अंदर
वक्त निकालें, दुआ करें, रोज़ा रखें, अपनी रफ़ाकत को खुदावंद के साथ मजबूत करें, पाक रूह के साथ फेलोशिप करें ताकि आप मजबूत हो सकें और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए और आप रूहानी तौर पर मजबूत होते चले जाएं। सो नाज़रीन, आए अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खूबसूरत गीत जिसे गाया है हालेलुया बैंड ने, खून खरीदे। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, खून खरीदे, जिसे हालेलुया बैंड आपके सामने पेश कर रहा था। और यकीनन हम सभी यस्सु के खून के खरीदे हुए हैं। उसने हमारा फिदिया दिया है और कुर्बानी देकर उसने हमें ख़रीद लिया है, अपना बना लिया है। अब जिसके ऊपर भी मसीह का लहू है वो दिलेरी के साथ बाप के सामने जा सकता है और उससे अपनी रफ़ाकत को, अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को बेटे के ताईं जो है वो दिखा सकता है। और खुदावंद बाप उसके वसीला से हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को, बरकत को, सरफराजी को जो है वो ज़ाहिर करता है और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। इसलिए मत कभी भी ना भूलिएगा कि आप खून खरीदे हैं, लोग हैं। खुदावंद ने आपका फिदिया दिया हुआ है, उसने आपको दुनिया से अलग किया हुआ है। इसलिए अपने आप को इस तौर से लेकर चलें कि आप इस ज़मीन के ऊपर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसकी जो है वो अक्कासी करते हैं। और इस तौर से अपनी रूहानी ज़िंदगी को लेकर चलें कि खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता चला जाए और आप खूबसूरत मसीही ज़िंदगी इस ज़मीन के ऊपर जो है वो बसर करें, जो खुदावंद के फजल के अंदर हो, उसके कभी हाथ के नीचे हो, उसके कलाम की रहनुमाई के अंदर हो, और वो कसरत से अपनी बरकत को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करेगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम बातचीत करेंगे अपने आज के मेहमानों के साथ, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदाम के खादम बिशप इमरान शहजाद। सो बिशप साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से, और जैसे आप जानते हैं रोज़ों के अय्याम चल रहे हैं, जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो व्यूवर्स इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, उनसे बात कीजिए। जी, थैंक यू। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रोज़े जो हैं, रोज़ा बहुत अफादियत का हामिल है। रोज़ा हमें खुदा के नज़दीक ले आता है, बहुत सी परेशानियों से दूर करता है, दुखों से, मुसीबतों से दूर करता है। मगर रोज़ा रख के हमें अपने दिलों को पाक और साफ़ करना चाहिए। रोज़ा हमारी जान को तक़वियत देता है, हमें खुदा के करीब ले आता है, क्योंकि मलाकी नबी की किताब में लिखा है, अब ज़रा खुदा को मनाओ कि वो हम पर रहम करे। और जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो खुदा से हम अपने लिए रहम की अपील करते हैं। हम भूखे प्यासे रहकर इस बात को साबित करते हैं कि हमारी जितनी भी ज़िंदगी है, मसीही हमें बनकर ज़िंदा रहना है। हमें सिर्फ़ नाम के मसीही नहीं बनना, बल्कि हमारे कामों से, हमारे अमल से मसीहत नज़र आनी चाहिए। बाज़ औक़ात मैंने ऐसे बहन भाई देखे हैं जो रोज़े की हालत में होते हैं तो वो दुआ नहीं करते, उसके रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। कलाम अक़दस में लिखा है, बिला नागा दुआ करो, हर वक्त खुश रहो। जब हम रोज़े की हालत में हों तो हमें हर वक्त दुआ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि कोई भी शख्स जो है वो उसकी टीम का हिस्सा ना बने। वो तो लोगों को फाड़ने के लिए उसने एक मुकर्रर की हुई है, टीम अपने लिए बनाने की स्ट्रगल की हुई है। तो हमें इब्लीस की जानब नहीं जाना, हमें खुदा परस्ती की जानब जाना है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जान देने तक वफ़ादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। ज़िंदगी का ताज उसी सूरत में हमें मिल सकता है जब हम खुदा के करीब आएंगे, खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे। रोज़े की हालत में होंगे तो रोज़े की हालत में जब हम होते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मत्ती रसूल की अंजील में, कि जब तू रोज़ा रखे तो अपनी सूरत को उदास ना बनाओ, अपने सर में तेल डालो। और बाज़ लोग सो जाते हैं, जी हमने रोज़ा रखा हुआ है, फ़र्ज़ी रोज़ा रखा हुआ है, जबकि ये मसीहत की तज़लील है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम इंसान नहीं, तुम्हें रोज़ादार जो आसमानी बाप है वो रोज़ादार जाने, वो उसका अजर देगा। थैंक यू जी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया बिशप साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो कर रहे थे कि हमें रोज़ा इस तरह से रखना है कि हमारा रोज़ा जो है वो खुदावंद को पसंद आए, क्योंकि यसाया की किताब के अंदर कहता है कि तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते जो मेरे मकबूल नज़र जो हो। तो हमें गौर करना है कि हम इस ज़मीन के ऊपर रहते हुए किस तरह का रोज़ा जो है वो रख रहे हैं। हमें वो रोज़ा जो है वो रखना है जो
खुदावंद को मकबूल हो, जो खुदावंद को पसंद हो, जो खुदावंद की नज़र के अंदर अहमियत का जो है वो हामिल हो, और हम इस दौर से चलें कि खुदावंद का फ़ज़ल हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो हो। सो नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा पास्टर रज़िया बॉबी। पास्टर साहिबा, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से, और अगर कोई गवाही आप शेयर करना चाहते हैं, जो नाज़रीन इस वक्त आपको फ़ज़ल टेलीविज़न पर देख रहे हैं, उनसे बात करें। खुदावंद के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और मेरा तलक PMR के चर्च से है। मेरा नाम पास्टर रज़िया बॉबी है। जिस तरह के आज हम ग्रेस फॉर ऑल में आए हैं, तो मैं बस एक छोटा सा पैगाम देना चाहती हूँ अपने नाजरीन को, कि जिस तरह हम लोग खुदावंद ने हमारे लिए कुर्बान होकर हमें एक नई ज़िंदगी दी है, एक नया जोश, एक नया वल्वला दिया ताकि हमारी पहचान हो सके। तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि कुर्बानी क्या है। कुर्बानी, खुदावंद ने अपने आप को कुर्बान किया ताकि हम लोग बच जाएं। कुर्बानी ये है कि उसने अपने पाक खून को बहाया मेरे लिए, सब लोगों के लिए, ताकि हम बचें। और हमारा काम है कि हम ये कुर्बानियाँ तो नहीं देते, लेकिन हम अपने कामों की कुर्बानी दें, हम अपनी नींद की कुर्बानी दें। हम अपनी नींद जो बहुत लंबा देर तक हम सोते रहते हैं, इन चीज़ों को अब हम तर्क करेंगे, इसकी कुर्बानी देंगे, तो फिर हम जाके खुदावंद को पा सकेंगे। इन रोज़ों के याम में हमें ज़्यादा कुर्बत हासिल होती है। हमें ज़्यादा कलाम मुक़द्दस को पढ़ना है, ज़्यादातर हमें खुदावंद के साथ रहना है, खुदावंद के साथ बातचीत करनी है। जब हम रोज़ा नहीं भी रख सकते, बहुत सारे लोग हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, लेकिन वो खुदा के सामने अपनी बुरी रविशों को दूर करें, खुदावंद के सामने अपने आप को पेश करें और खुदावंद की हजूरी में गिर आज़ारी करें, रो रो कर खुदावंद से दुआ करें अपने अजीज़ व क़ारिब के लिए। अब वक्त है कि हम बहुत अफरा तफरी के दौर में हैं, परेशानियों में हैं, लेकिन जो हम दूसरों के लिए कुर्बानी है, वो कुर्बानी ये है कि हमें दूसरों के लिए अपने आप को पेश करना है। और किस तरह पेश करना है? जब हम अपने कामों में मसरूफ़ रहेंगे तो हम दूसरों की मदद कैसे कर सकेंगे? एक बंदा सुस्ती लापरवाही में पड़ा हुआ है, उसको नहीं पता कि मुझे खुदा के घर में जाना है, मुझे इबादत करनी है, मुझे किस तरह खुदा के काम करने हैं। तो वो जितने हम लोग खादम हैं या मुबशर हैं या खिदमत कर रहे हैं, हमें उनको जगाना है। हमें अपने कामों को छोड़कर अपने जो काम है उनको कुर्बान करके हमें दूसरों के लिए टाइम को स्पेंड करना है, उनको टाइम देना है, उनको सिखाना है कि हमें खुदा की खिदमत के लिए कैसे आगे बढ़ना है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम दुआ कर लें अपने लिए, अपने घराने के लिए, हमें दूसरी कौम को बचाना। जिस तरह मेरे मसीहा ने अपने आप को कुर्बान किया ताकि हम सब बच जाएं, पूरी दुनिया के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया। आज हम अपने महल्ले के लिए, अपने घराने के लिए, अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे सकते हैं। वो कुर्बानियाँ ज़रूरी नहीं कि हम अपनी जान देकर कुर्बानी करें, बल्कि हम अपना टाइम देकर, हम अपने काम को छोड़कर, अपने सारी जितनी भी हमारे ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको पीछे करें और आगे अपने खुदावंद को रखें और दूसरों को जाकर खुदा की तालीम दें ताकि वो भी खुदावंद की तरफ बढ़ें। शुक्रिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर साहिबा, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाज़रीन के साथ जो है वो की हैं कि हमें खुदावंद की खिदमत के अंदर हर तरह की कुर्बानी के लिए जो है वो तैयार रहना है। ना से ज़रूरी नहीं कि आप अपनी जान का नजराना पेश करें, बल्कि उन बातों में, कामों में अपने आप को लेकर आएँ जो खुदावंद आपसे चाहता है, और अपने वक्त को उसकी खिदमत के अंदर लेकर आएँ ताकि उसके वसीला से आप खुदावंद के नाम को जो वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो दें। सो नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मुबशरा नासरा फैयाज़ साहिबा। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से और जो भी अगर कोई गवाही है तो हमारे नाज़रीन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे शेयर करें। मेरी तरफ से ग्रेसफुल ऑल की पूरी टीम को सबसे पहले सलाम। मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आएँ और अपनी टेस्टमनीज़ को शेयर कर सकें। बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहती हूँ, मेरा ताल्लुक़ PMR के चर्च के साथ है, और जब से इस चर्च के साथ हम जुड़े हैं हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत ही खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में काम किया है। इस बात के लिए मैं अपने ज़िंदा खुदावंद को इज़्ज़त और जलाल देती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से हम इस चर्च के साथ जुड़े हैं, हमने अपनी एक बहनों की तंजीम बनाई है जिसकी इंचार्ज हमारी पास्टर रज़िया बॉबी हैं। 5वां सालाना प्रोग्राम हमने बहनों की ताल्लुक़ से किया था और हमने बहुत कुछ सीखा है इस बहनों की तंजीम में। और जब से मैंने इन बहनों की टीम को ज्वाइन किया है, मैंने बहुत बरकत पाई है। और जैसे हम पहले अपने घर के कामों को नहीं छोड़ सकते थे, हमारी पास्टर ने हमें ये सिखाया
کہ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے، سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے خداوند کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو اول درجہ دیں۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اول درجہ نہیں دیں گے تو وہ بھی ہمارا خیال رکھنا چھوڑ دیں گے۔ ہمیں اپنے خداوند کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح میں نے برکت پائی ہے اسی طرح ساری بہنیں بھی اپنے گھر کے کاموں کو بھی ترجیح دیں، لیکن سب سے پہلے روزوں کے ایام چل رہے ہیں، اپنے خداوند کے لیے وقت نکالیں تاکہ خداوند بھی ہمارا دھیان رکھیں اور ہر بات کا خیال رکھیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ اگر ہم اس میں مسرور ہی نہیں رہیں گے یا اس کو یاد ہی نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہم اپنے خداوند سے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا خیال رکھے؟ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی نیو جنریشن کو یہ چیز سکھائیں، اور جب تک ہمیں یہ بات نہیں ہوگی، جب ہمارے بچے نہیں ہمیں دیکھیں گے کہ ہم عبادت کریں یا دعا کریں تو وہ کیسے یہ بات سیکھیں گے؟ تو آج میرا یہ میسیج ہے بہنوں کے لیے کہ سب سے پہلے خود دعا سیکھیں اور دعا کرنا شروع کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں کہ بچوں ہمیں روزوں کے ایام میں ہی نہیں بلکہ اپنے پورے جتنی بھی خدا نے ہمیں زندگی دی ہے اس میں ہم نے اول درجہ خداون کے نام کو دینا ہے، ان کو عزت اور جلال اول درجہ ہم نے اپنے یسوع نام کو دینا ہے۔ شکریہ۔ ہاللیلویہ، بہت شکریہ مبشر صاحبہ، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ کیں اور بتایا کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ خداوند کے ساتھ چلنا ہے، اور خاص طور پر آپ بہنوں کو انکریج کر رہی تھیں کہ ہمیں کس طرح سے خداوند کی خدمت کرنی ہے، گھر کے کاموں کو بھی مینیج کرنا ہے اور کلیسیائی رفاقت کے اندر بھی اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب کلیسیا کے اندر اس طرح کی اویئرنیس جو ہے وہ ہر خاندان کو جو ہے وہ دی جائے تاکہ بھائی بھی خداوند کی فیلوشپ کے اندر آئیں، بہنیں بھی خداوند کی فیلوشپ کے اندر آئیں، اور آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی فیلوشپ کے اندر آئیں، پھر ایک خوبصورت مسیحی گھرانہ جو ہے وہ خداوند کی حضوری کے اندر جو ہے وہ پروان پاتا ہے، اور خداوند اپنے فضل کو، برکت کو جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ خداوند آپ کو جو ہے وہ برکت دے اور زیادہ آپ کو اپنی خدمت کے لیے جو ہے وہ استعمال کرے۔ ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک کے بعد آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام گریس فار آل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے جس کے وسیلہ سے آپ خداوند کے فضل اور اس کی برکت کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کر رہے ہیں، اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ پا رہا ہے۔ میں خاص طور پر ان ویورز کو ویلکم کرتا ہوں جنہوں نے بریک کے بعد ہمیں ابھی جوائن کیا ہے۔ بریک سے پہلے ہم اپنے آج کے مہمانوں کے ساتھ بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ خداوند نے کس طرح سے اپنے فضل کو ان کی زندگیوں کے اندر نازل کیا اور کس طرح سے خدمت کر رہے ہیں۔ بہنوں کو انکریج کیا جا رہا تھا، روزے کے اوپر، دعا کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی کہ ہمیں خداوند کے ساتھ چلنا ہے، روزے اور دعا کے وسیلہ سے اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کرنا ہے تاکہ خداوند کا فضل ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے۔ ناظرین، بریک کے بعد ہمیں ابھی جو ہے وہ اور مہمانوں نے جو ہے وہ اس پروگرام میں جوائن کیا ہے، میں ان کو ویلکم کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بھگت انور صاحب۔ بھگت صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر، اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ایلڈر شمعون شیراز صاحب۔ ایلڈر صاحب، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر، اور یقیناً ناظرین جب آپ ان کی باتوں کو سنیں گے اس فضل کے تعلق سے جو ان کی زندگی کے اوپر ہے تو برکت کا جو وہ حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بھگت انور صاحب سے کہ وہ جو ہے وہ پاک روح نے جو بھی بات ان کے دل میں ڈالی ہے وہ آپ سے شیئر کریں۔ بھگت صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے تعلق سے اور جو بھی بات پاک روح نے آپ کے دل میں ڈالی ہے، جو ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان سے بات کریں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے میں اپنی زندگی کی گواہی دینا چاہتا ہوں۔ میرا نام بھگت انور ہے اور میرے بڑے بھائی کا نام بھگت آرش جوید ہے، اور میرا تعلق پی ایم آر چرچ کے ساتھ ہے۔ میرے بڑے بھائی میرے روحانی استاد بھی ہیں۔ میں نے خدا کا کلام ان سے سیکھا، اور آج
ان کی وساطت سے میں خدا کے کلام کو بیان کر سکا، اور ہم دونوں بھائی مل کر خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک ہمارا بھتیجا ہے عمران شہزاد، یہ بھی شب ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک گواہی رکھنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی بہت خراب تھی، لیکن میرے بھائی بڑے نے بختیار جوید نے مجھے خدا کا کلام سنانا شروع کیا، اور ان کے وسیلہ سے میری زندگی تبدیل ہو گئی، اور آج خدا کا شکر ہے کہ میں نے ساری برائی کو چھوڑا ہے اور صرف یسوع کے نام پر فخر کیا ہے، ان کی بدولت۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، اگر کوشش کرے، محنت کرے تو اس کے برابر ہو سکتا ہے، لیکن ہم بہت ان سے پیچھے ہیں۔ ان کو خدا نے بہت زیادہ برکت دی ہے، جگہ بجگہ خدا ان کو استعمال کر رہا ہے، اور ان کے وسیلہ سے ہماری پہچان بھی ہو رہی ہے۔ جب انسان کی زندگی میں گناہ ہوتا ہے تو انسان خدا سے دور چلا جاتا ہے اور بھٹک جاتا ہے۔ جب انسان کی زندگی میں احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اپنے گناہ کو مانتا اور ترک کرتا ہے، اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے، یونا کی کتاب 3 باب میں اگر پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا کا کلام یونا بن امتیت نازل ہویا کہ جا نینوا کے لوگوں کو پیغام دے کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ جب نینوا کے لوگوں نے اس بات کو سنا، کیونکہ وہ بدکار لوگ تھے، ظالم تھے، انہوں نے اپنی سوچ فکر کو تبدیل کیا، خدا کے کلام کو سنا کہ یہ کلام خدا کا ہے اور خدا کا نبی پیغام دے رہا ہے، اساں ہلاک ہو جانا۔ انہوں سارے نے مشورہ کر کے ایک صلاح کی تھی، اپنی بری روش تو باز آ کے گناہ نو چھڑ دیتا تے روزے چ ٹھہر کے تے کلام مقدس چ لکھیا کہ 3 دن تے 3 رات دا انہاں روزہ رکھیا تو انہاں خدا نو منایا، تجاوز کیتا۔ روزے دا مطلب ہے خاک سر ہونا، خدا دے تابع ہو جانا، خدا نو اپنی گل منانا۔ تے گناہ ادو مندا ہے جدوں اسی گناہ نو ترک کر دینے۔ انہاں گناہ نو ترک کیتا تے خدا جڑا عذاب نینوا دے لوگاں تے نازل کرنے والا سی، خدا باز آیا تے 120 تو زیادہ لوگ سن جنہوں نے خدا نے بچایا، 1,20,000 تو زیادہ لوگ سن جنہوں نے خدا نے بچایا۔ اج بھی خدا سن بچانا چاہتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس لکھا ہے کہ خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور نہ خدا کا کان بھاری ہے کہ سن نہ سکے۔ خدا آج بھی ساری دعا نو سنتا ہے، خدا ہمیں بچاتا ہے، چھڑاتا ہے۔ اس وقت جب ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں، اپنے گناہوں کو ترک کرتے ہیں، خدا کے تابع ہوتے ہیں، تو پھر خدا ہماری دعا کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ خدا دے کلام سے لکھیا ہے کہ اگر تو دل لگا کر میرے حکموں پر عمل کرے گا تو میں دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ تمہیں سرفراز کروں گا اور برکت پر برکت دوں گا، اور میں تیرے لیے آسمان سے اچھا خزانہ کھول دوں گا۔ یہ اس وقت آسمان سے خزانے کھولتے ہیں جب انسان اپنی زندگی پر غور کرتا ہے، گناہ سے باز آتا ہے اور خدا کو مناتا ہے۔ خدا دے کلام چ لکھا ہے خدا کے نزدیک جاؤ تو خدا ہمارے نزدیک آئے گا۔ خدا دے کلام دے وسیلے سانوں سارے برکت بخشے، آمین۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ بہت شکریہ بھگت صاحب، اور بڑی خوبصورت باتیں آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ جو تھے وہ شیئر کر رہے تھے کہ ہمیں خداوند کی قربت کے اندر آنا ہے، خداوند کے قریب آنا ہے، اور جب ہم اس کے قریب جائیں گے وہ خود بخود ہماری طرف آئے گا اور ہمیں اپنے گلے سے لگائے گا، اور جو کچھ اس کا ہے وہ ہمارے سپرد کرے گا اور ہمیں برکت اور سرفرازی کے اندر جو ہے وہ لے گا۔ سو ناظرین، آئیے ابھی ہم بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایلڈر شمعون شیراز صاحب۔ سو ایلڈر صاحب، ہم چاہتے ہیں آپ بھی اپنے تعلق سے، اپنی خدمت کے تعلق سے، اور اگر
कोई गवाही आप शेयर करना चाहते हैं तो जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे बात करें। जी, मेरी तरफ से तो सबसे पहले ग्रेसफुल टीम को और तमाम देखने वाले नाजरीन को सलाम पहुँचे, और उसके बाद मैं अपनी गवाही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैंने 2014 में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, और उससे पहले मेरी ज़िंदगी जो थी वो बहुत गुनाह में थी। लेकिन जब से मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया तब से मैं खुदा के कलाम और खुदा की बातों से और खुदा के मौजज़ों से वाकिफ़ हुआ, और खुदा के नाम की तमजीद की और उसके कलाम की अब मैं मुनादी कर रहा हूँ। और मेरा तल्लक किंगडम ऑफ जीसस चर्च से है, जिसके पास मेरे छोटे भाई हैं पास्टर यासर इकबाल। मैं खुदा के खादम के साथ मुत्तफिक हूँ जो उन्होंने बातें की हैं कि कलाम हक में यूँ सादर है, पस तौबा करो रजू लाओ तो तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएंगे और आसमान से खुदावंद की तरफ से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आएंगे। तो मैंने जब तौबा की तो मैंने बहुत सी अपनी ज़िंदगी में मौज़े भी हासिल किए। मैं हेपाटाइटिस सी मुझे हो गया, मैं डॉक्टर के पास गया, अल्ट्रासाउंड वगैरह लेके अपनी चेकअप करवाया, मैंने टेस्ट करवाए। उन्होंने मुझे कहा कि आपका जिगर जो है ना वो चेंज होगा। तो मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं चेंज करवा सकता। फिर मैं खुदा के खादमों से मिला, उनसे ये बातें शेयर की। उन्होंने कहा कि हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है, उसी ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं और वही इन्हें नया करने की भी कुदरत रखता है। खैर, मैं दुआ में ठहरा, उन्होंने भी मेरे लिए दुआएं की, और मैं जब दोबारा गया उस डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्टें लेके, तो उसने कहा यार ये तो अजीब काम हो गया, अब तो आप पहले से काफ़ी बेहतर हो गए। यानी खुदा ने मुझे उस वक़्त मेरे मुंह से, मेरे नाक से, कानों से भी खून बहना शुरू हो गया था। खून इस कदर पतला हो गया, और मेरे घर वाले, मेरी बीवी, मेरे बच्चे बहुत परेशान थे। लेकिन खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया और मैंने ये ज़िंदगी फिर खुदा के ताबे कर दी कि मैं जितनी देर मेरी ज़िंदगी है मैं ये पाक रूह की वसासत से, सच्चाई और ईमानदारी से खुदा के साथ मैंने ये अपनी ज़िंदगी मुंसलिक कर दी, ताकि मैं खुदा के कलाम को दूर नज़दीक लेके जाऊँ। जैसा उसने फरमान किया कि जाओ सारी खल्क में अंजील की मुनादी करो, जो तौबा करे उसे बाप और बेटा और रूह कुदस से बपतिस्मा दो। इसीलिए आज मैं भगत अनवर साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा। इन्होंने मुझे कलाम की स्टडी के बारे में बताया। आज इनकी वसासत से मैं चर्च में भी मैसेज दे रहा हूँ, लोगों के पास जाकर मुक़द्दस महफ़िलों में भी मैसेज दे रहा हूँ, और बस मेरी यही दुआ है कि खुदा मुझे अपने काम के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया एल्डर साहब, और बड़ी खूबसूरत गवाही आपने अपनी हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की, और यकीनन नाजरीन आपने इस गवाही को सुनकर बरकत को जो वो हासिल किया है, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाया है। अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनेंगे खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और हमारे साथ मौजूद हैं भगत आरिफ मसीह साहब। सो भगत साहब, हम चाहते हैं कि जो भी बात पाक रूह ने आपके दिल में डाली है, जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को, जितने फजल टीवी पर बैठे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उनको खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुँचे। मेरा ईमान है खुदा इनको बरकत दे, क्योंकि इनके वसीले से दुनिया के कोने कोने तक बाइबल मुक़द्दस पहुँच रही है। बाइबल मुक़द्दस को सुनना अलग बात है, सुनाना अलग बात है,
सीखना अलग बात है। आज जैसे रोज़े के अयाम पूरी दुनिया में हैं, हमें कुछ खादमों से सुना है कि रोज़ा रखो या ना रखो कोई बात नहीं, कि हम पर फर्ज नहीं। हमने देखना है जो अलहाम है वो आसमान से है, जो कलाम है वो आसमान से है, बरकत आसमान से है, रोज़ा भी आसमान से है। सबसे पहले यूएल की किताब 2 बाब उसकी 15वीं देखेंगे, क्या रोज़ा हमारे लिए फ़र्ज है या नहीं। रोज़े के बगैर आप रूहानी ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। रोज़े के बगैर आप खुदा से मिलाप नहीं कर सकते। रोज़े के बगैर आप दीन को नहीं समझ सकते। रोज़े के बगैर आप पकीज़ा ज़िंदगी नहीं अपना सकते। रोज़ा इंसान के ज़हन को रोशन करता है, रोज़ा इंसान के दिल को पाक करता है, रोज़ा इंसान की ज़िंदगी को साफ करता है। क्योंकि जब तक इंसान रोज़े में है, कंटिन्यूज उसकी दुआ जारी रहती है। कि दुआ और रोज़ा एक फतह मंदी का निशान है। इसका आगाज़ शुरू से लेकर बाइबल में आखिर तक लिखा हुआ है। कुछ लोगों को जितने भी रोज़े हैं उनके बारे इल्म है, कुछ लोगों को थोड़े के बारे इल्म है। रोज़े का हुक्म आसमान से उतरा। कहाँ से उतरा जी? आसमान से। कोई भी काम आप चर्च में करते हैं, किसी कन्वेंशन में करते हैं, वो सारा पैगाम जो है खुदा का खादम सुनाने वाला, उस पर खुदा आसमान के दरीचे को खोलकर अपने कलाम को नाज़ल फरमाता है और वो लोगों को सिखाता है, लोग सीखते हैं। हम देखते हैं यूएल नबी की मार्फत खुदा ने क्या सिखाया। हाँ जी, सयोन में नरसिंगा फूंको। क्या करो? सिहोन शहर खुदा का है, कैदी सिहोनी यहोवा ने ले आंदे जा चलो। ये खुदा का शहर है और खुदा के लोगों का शहर है, बनी इसराइल कौम का शहर है। तो खुदा कहता है जो इसराइल को देखता है, बुरी आंख से मैं उसकी आंख निकाल दूंगा। खुदा आसमान से यूएल नबी की मार्फत ये फरमा रहा है, सिहोन शहर में क्या करो? नरसिंगा फूको, मनादी करो। हाँ जी, और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो। क्या करो? रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो। यानी कि रोजा मुकद्दस है। रोजा रूहानी लोगों के लिए है, रोजा पाक लोगों के लिए है, रोजा रास्तबाजों के लिए है, रोजा ईमानदारों के लिए है। कि ईमानदार जब रोजा रख के किसी बीमार वास्ते भी दुआ करते हैं तो वो शख्स शिफा पाता है। रोजा रख के अगर अपने खानदान वास्ते हम दुआ करते हैं वो भी तब्दील हो जाता है। रोजा रख के जो कुछ खुदा से मांगते हैं वो हमें मिलता है। तो यूएल नबी को खुदा क्या तालीम दे रहा है कि रोजे के लिए एक दिन क्या करो? मुकद्दस और मुकर्रर करो। ये जरूरी है, ये हमारा फर्ज है। ना हम अर्ज करते हैं ना पूरे फर्ज करते हैं, ये खुदा का अलहाम है। आगे जी, मुकद्दस महफिल फराहम करो। किन लोगों को जमा करो? रोजे के लिए सबसे पहले मुकद्दस लोगों को जमा करो, रास्तबाजों को जमा करो, खुदा के खादमों को जमा करो, वफादार लोगों को जमा करो, दीनदार लोगों को जमा करो, ताकि ईमानदार की दुआ के असर से बहुत कुछ हो जाता है। रास्तबाज की दुआ के असर से, रोजे से बेशुमार तब्दीलियां भी आ जाती हैं। हाँ जी, आगे। तुम लोगों को जमा करो। क्या करो? रोजा रखने के लिए लोगों को जमा करो। रोजा रखने के लिए लोगों को जमा करो। और कहां करो? सिहोन में करो,
खुदा के शहर में करो। खुदा के शहर में खुदा के लोग रोज़ा रखें। तो कुछ खादमों से मैंने ये सुना है रोज़े की कोई अहमियत नहीं। ये सीखना या पढ़ना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे जमायत को मुक़द्दस करो। क्या करो? रोज़ा रखने वाले लोगों पर हाथ रखो, उनके ज़हन को रोशन करो, उनको पाक करो। पाक कैसे लोग होते हैं? दुआ करने से, कलाम सुनने से। ये खुदा की तलीम है, खुदा के कलाम की तलीम है, यूएल नबी की मार्फत ये तलीम है। हाँ जी। बुजुर्गों को इकट्ठा करो। बुजुर्गों को क्या करो? जितने बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग दर असल रास्तबाज लोगों को कहा जाता है, खुदा के चुने हुए लोगों को कहा जाता है कि रोज़े में बुजुर्गों को भी पहले शामिल करो, उनकी सलाह मशवरा ये ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा एक सेमिनार हो रहा है रोज़े के तलक से, और ऐसा सेमिनार आज तक नहीं इसके बाद हुआ। ये बहुत बड़ा खुदा का सेमिनार है, और खुदा के अपने शहर में है, और खुदा के लोगों का सेमिनार है कि रोज़े को तरजीह दो, रोज़े के लिए मुकर्रर अपने आप को करो। आगे बच्चों और शेरख्वारों को भी फराहम करो। छोटे बच्चों को भी अपने साथ मिला लो ताकि वो भी रोज़ादार हो सकें, वो भी रोज़ा रख के बरकत हासिल कर सकें। अगर बरकत है तो रोज़े में है, इज्जत है तो रोज़े में है, हमेशा की जिंदगी है तो रोज़े में है। आगे दुल्हा अपनी कोठरी से यानी अगर किसी की नई शादी है तो वह अपने सारे कारोबार छोड़कर रोज़ेदारों की जमात में शामिल हो जाए ताकि उनको आसमानी बरकत खुदा मुहैया करे। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया भगत साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने रोज़े के ताल्लुक से हमारे नाजरीन तक जो है वो पहुँचाई हैं, और उन्हें आगाह किया है, रहनुमाई की है कि हमें किस तरह से रोज़ा रखना है, अपने आप को पाक करना है और खुदावंद के साथ अपने आप को जो है वो लेकर चलना है। नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है कि हम आपकी दरख्वास्तों के लिए दुआ करें जो आपने मैसेजेस के ज़रिए हम तक पहुँचाई हैं। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद के सामने झुक जाएं, अपने आप को खाली करें ईमान के साथ। क्या हम जो भी आपके लिए चाहेंगे, अगर आप ईमान से उसे रिसीव करेंगे तो यकीनन वो आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर होगा और आप बरकत को, सरफराजी को जब वो हासिल करेंगे, और हम सभी खादमीन मिलकर आपके लिए बरकत को चाहेंगे। जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद, और तेरे फजल को, बरकत को मांगते हैं। इस वक्त जितने भी तेरे प्यारे तेरे सामने झुके हुए हैं खुदावंद खुदा, तो इनकी दरख्वास्तों को, मिन्नतों को जानता है खुदावंद। हम खादमीन मिलकर इनके लिए शफायत करते हैं कि तेरा कुदरत वाला हाथ इनकी ज़िंदगियों के अंदर भरे खुदावंद खुदा, और तेरा फजल इनकी ज़िंदगियों के ऊपर ज़ाहिर हो खुदावंद खुदा, ताकि तेरा जलाल इनकी ज़िंदगियों के अंदर आए खुदावंद। हर तरह की वबा को, बीमारी को, कमी को, कमज़ोरी को हम तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते हैं, इनकी ज़िंदगियों में से जाती रहे खुदावंद, और तेरी शिफा और तेरी बरकत इनकी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल हो खुदावंद खुदा। अगर कोई परेशान है तो वो तेरे फजल को पाए खुदावंद खुदा। इनके रोज़गार के ऊपर, इनके जॉब्स के ऊपर, इनके बिजनेसेस के ऊपर हम तेरी बरकत को और बढ़ोतरी को चाहते हैं खुदावंद खुदा। हर तरह की नाकामी, हर तरह की कमी तेरे यस्सु नासरी नाम से जाती रहे खुदावंद, और तेरा फजल इनकी ज़िंदगियों के ऊपर हो। इन्हें छू और ब्लेस कर और बड़ी बरकत दे खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद हम मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, बढ़ोतरी को मांगते हैं खुदावंद। अपने सदर के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, पाक फ़ौज के लिए, अदलिया के लिए, इंटेलिजेंस अदारों के लिए तेरी सलामती और तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद। ये मुल्क तेरे कुदरत से खुदावंद खुदा बढ़ता चला जाए, ईमानदारों की दुआओं से तरक्की को, सलामती को हासिल करे खुदावंद खुदा। इसी तरह तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, उनकी मिसिस के लिए, बच्चों के लिए, सारी खिदमत के लिए हम तेरी बरकत को और सलामती को चाहते हैं खुदावंद। फजल टेलीविज़न के लिए, सारी टीम के लिए तेरी बरकत, सरफराजी को और सलामती को चाहते हैं। इस चैनल के वसीला से तेरी खुशखबरी पूरी दुनिया के अंदर लेकर जाई जाए खुदावंद, और लोग ज़िंदगी को हासिल करें। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत को हासिल किया है।
अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। भगत आरिफ मसीह साहब, आपका शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। बिशप इमरान शहजाद साहब, आपका भी शुक्रिया, और इसी तरह भगत अनवर साहब, आपका भी शुक्रिया, और एल्डर शमाउन शराज साहब, आपका शुक्रिया। आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे व्यूवर्स को जो है वो बरकत बख्शी है। व्यूवर्स, आप अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।